राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के 12 शक्ति पुंजों के बारे में जो पूरे भारतवर्ष में विद्यमान है। तो तैयार हैं आप इस वीडियो के लिए? शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आपकी आरजे दोस्त और होस्ट विजेता चतुर्वेदी और आज आपको मैं दर्शन करवा रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों के, जिसके लिए हम पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको गुजरात के समुद्री तट पर, जहाँ पर सुशोभित है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ के मंदिर के नाम के पीछे की कहानी ये है और इसके स्थापित होने की कहानी ये है कि ये जो जगह है, चंद्रदेव ने यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और खुद को श्राप से बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। और ये श्राप क्या था? ये श्राप की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि चंद्रदेव की शादी हुई थी दक्ष की कन्याओं से, लेकिन उनका जो लगाव था वो सिर्फ रोहिणी के लिए था। इस बात से जो कन्याएं थी दक्ष प्रजापति की, वो काफी दुखी रहने लगी और इस बात से दुखी होकर गुस्से में आकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था, जैसे क्षयग्रस्त हो गए थे। और इस क्षयग्रस्त के श्राप से बचने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में यहाँ पर प्रकट हुए और चंद्र को वरदान दिया, 15 दिन वो घटेंगे और 15 दिन वो बढ़ेंगे। तो यहीं से ये कथा आती है। चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भगवान, तुमने यहाँ पर मेरी विनती सुनी है, इसी प्रकार से आप यहीं पर विद्यमान हो जाइए और जो भी कष्ट में होगा उसके कष्ट को आप दूर करने की कृपा करिए। तो बस इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ यहाँ पर स्थापित होकर और ये बने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव की कृपा सीधे ही बरसती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कृष्णा नदी के तट पर। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी और कृष्णा नदी के पहाड़ पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है मल्लिका अर्जुन देव, जिसे हम श्रीशैलम के नाम से भी जानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये दक्षिण का कैलाश है। तो चलिए दक्षिण के कैलाश पर चलते हैं और जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास ज्योतिर्लिंग है और ये दूसरा स्थान रखता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान गणेश जी और कार्तिकेय ने अपने माता पिता यानी कि शिव और पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो सवाल ये उठा कि पहले विवाह किसका किया जाए। तो भोलेनाथ ने ये रास्ता निकाला कि ठीक है, जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करके आएगा उसका विवाह पहले हो जाएगा। तो ये बात सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन यानी कि मोर पर सवार हो गए और वो ब्रह्मांड की यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन भगवान गणेश जी तो स्थूल शरीर के थे और उनके पास जो वाहन था वो भी मूषक था, तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो इस यात्रा को जल्दी से पूरा कर पाए। लेकिन वो बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, इसलिए उन्होंने शिव और पार्वती जी की ही परिक्रमा कर दी और इस वजह से उनका विवाह भी पहले हो गया। कार्तिकेय जब लौटे तो देखा कि गणेश जी का विवाह पहले हो चुका है। इस बात से वो काफी रुष्ट हो गए और वो इसी पर्वत पर आकर यानी कि आंध्र प्रदेश स्थित श्रीशैल में आकर वो तपस्या में लीन हो गए। भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों आए और वो फिर यहीं पर विराजमान हो गए और कहलाए मल्लिकार्जुन। चलते हैं आपको लेकर मध्य प्रदेश की भूमि पर, जहां उज्जैन नामक स्थान पर स्थापित हैं कालों के काल महाकाल। इनकी विशेषता यह है कि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यहाँ प्रतिदिन की जाने वाली भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। महाकाल की पूजा विशेष रूप से आयु पर आए हुए संकट के लिए और लंबी आयु के लिए की जाती है। उज्जैनी वासी ये भी मानते हैं कि महाकालेश्वर उज्जैनी के राजा हैं और वो ही उनको कष्टों से बचाते हैं। तो आइए जानते हैं महाकाल की स्टोरी क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार
प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य किया करते थे। वो भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष के गोप बालक ने अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजा शिव पूजन कर रहे हैं। उसे ये जानकर बहुत ही विस्मय और कौतूहल हुआ और सामग्री का साधन न जुटाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप से स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वो पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी तरह से तैयार न था। अंत में माता ने झल्ला कर पत्थर का टुकड़ा फेंक दिया। इससे श्रीकर को बहुत दुख हुआ और वो बहुत देर तक रोने लगा। भगवान शिव से ये देखा न गया कि 5 वर्ष का बालक जो इतनी श्रद्धा से मेरी पूजा कर रहा है, भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हो गए और वो प्रकट हुए महाकाल के रूप में। यहाँ पर एक बहुत भव्य और सुंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया। तो ये है महाकाल की पौराणिक कथा। ये तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है। आइए चलते हैं अब नर्मदा नदी के तट में। मध्य प्रदेश में स्थित है ओंकारेश्वर महादेव, जो स्थान रखते हैं चौथा। ओंकारेश्वर को ओंकारेश्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो नर्मदा नदी बहती है वो ओम के आकाश में बहती है। पहाड़ियों के बीच में वो कुछ इस तरह से बहती है कि उसमें ओम का स्वरूप दिखाई देता है। आइए जानते हैं ओंकारेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा क्या है। ओंकारेश्वर महादेव के 2 रूप हैं, एक है ओंकारेश्वर और दूसरे हैं ममलेश्वर। एक बार विंध्या पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्या को अपने मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने उन्हें ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक हैं, लेकिन दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना जाता है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करते हैं और जो यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं उन पर तो कृपा की बरसात होती है। तो चलिए कृपा की बरसात की कुछ और छींटे लेने के लिए चलते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग, जो है सुदूर हिमालय की पहाड़ियों के बीच में बैठे हुए, जी हाँ, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। ये ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की चोटियों में सुदूर स्थित है और बहुत ही रमणीक है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। मंदाकिनी नदी के तट पर बना ये केदारेश्वर मंदिर हमें आस्था और भक्ति का संदेश देता है। इस ज्योतिर्लिंग की जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने कौरवों का पूरा वंश ही समाप्त कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि उनको पाप लगना ही था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ को मनाना शुरू किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ उनसे बहुत रुष्ट थे और उन्हें कैसे भी करके दर्शन नहीं देने वाले थे। तो भगवान भोलेनाथ हिमालय पर्वत पर विराजमान हो गए। यहाँ पर उनके दर्शन की प्राप्ति के लिए पांडव भी पहुंचे, तो भगवान भोलेनाथ उनको फिर भी दर्शन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने एक भैंसे का रूप लिया और वो उन्हें देखकर जमीन के अंदर जाने लगे। लेकिन जो भीम थे वो ये पहचान गए कि ये भगवान भोलेनाथ है जिन्होंने भैंसे का रूप ले रखा है। भगवान भीम ने उनकी पूंछ पकड़कर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनका जो आधा भाग था वो निकल चुका था और जो पीठ का हिस्सा था वो यहीं पर विराजमान हो गया। यहाँ
पर उन्होंने क्षमा याचना मांगी और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। तभी से यहाँ पर लिंग के दर्शन नहीं हैं, बल्कि भैंसे के पीछे के भाग के दर्शन हैं और उसी को भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना गया है। और ये कहलाते हैं 5वें ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव की शक्ति पुंज का एक जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और करते हैं दर्शन भीमा शंकर के। भीमा ये ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा वर्णित है कि प्राचीन काल में भीमा नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी, जिनके पुत्र का नाम था भीमा, उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। और एज यूजुअल जैसे पता ही है कि राक्षस देवताओं को सताते हैं, उन्होंने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। अब देवता पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने इस स्थान पर प्रकट होकर जो राक्षस भीम था उसका वध कर दिया और यहीं पर स्थापित हो गए भीमा शंकर के नाम से।